Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing matrix and especially we were doing inverse of a matrix. Inverse. तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स निकालेंगे 2x2 का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने कल किया था। ये एक क्वेश्चन किया था 2x2 का, तो 2x2 वाला क्वेश्चन करेंगे। एक करेंगे रो से क्योंकि कल हमने करवाया था, आज फिर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक करेंगे 2x2 का एलिमेंट्री रो से और फिर उसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री कॉलम से भी करेंगे। ठीक है, तो आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन इज 3 10 2 7 3 10 2 7। दिस इज अ मैट्रिक्स A. We have to find the inverse of this matrix. Find A inverse. We have to find A inverse using elementary transformation. We have to find A inverse. Find A inverse. Find A inverse using elementary ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे रो लगाए चाहे कॉलम लगाए। जब तक स्पेसिफिक ना लिखा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले हम एक करते हैं रो वाला, कल किया था रो वाला, फिर भी एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तब हम कॉलम पे आएंगे। जैसे ये है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं a इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई ए। क्योंकि जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होती है, रो ऑपरेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होती है, कॉलम में सेकंड चेंज होती है। हमें अप्लाई करनी है रो, तो आई को पहले लिखना पड़ेगा, a इक्वल टू आई इंटू ए। तो आई विल राइट a दैट इज 3 10 2 then 7 is equal to 1001 multiplied by a। अब स्टेप एक बार फिर से बताए तो जो कल बताए थे मेरे स्टेप क्या होते हैं। इफ वी आर हैविंग a b c d, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम 1 बनाएंगे डिवाइड या मल्टीप्लाई करके, देन वी विल मेक इट 0, इसको बनाएंगे 0 विद द हेल्प ऑफ दिस, देन इसको बनाएंगे 1, फिर इसको बनाएंगे 0 विद द हेल्प ऑफ दिस। ये रहता है प्रोसीजर। तो फर्स्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहां पर तो इस 3 को बनाना है 1, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई r1 goes to 1/3 टाइम्स r1। आई एम डिवाइडिंग फर्स्ट रो बाय 3 टू मेक इट 1, तो दिस विल गिव मी 1 10/3 r2 में नो चेंज is equal to same will be applied in the right hand side. The first matrix, second matrix remains unchanged because we are applying the row operation. कल बताया था। तो इसमें आ जाएगा 1 के बाद यहां पर आ जाएगा 1/3, this will be 0, this is 0 and this will be 1/3. Sorry, no, only first row will be changed, second row remains unchanged because the operation is on first row only. तो 1/3 0, this is 0, this is 1 multiplied by a. Now the second operation will be what, वो क्या होता है, I will make this 0 with the help of this। अब ये है R2 के, तो R2 goes to R2, जिसको 0 बनाना है और जिसकी हेल्प से बनाना है उन दोनों का साइन क्या है, सेम, तो बीच में आएगा -2 टाइम्स R1। कैसे 0 बनाना है किसी की हेल्प से वो समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसी का यूज हम 3/3 में भी करेंगे। हाउ टू, क्योंकि हमने इसी को देख के इसको बनाना है, वो इसको देख के इसको देख के, भाई ये जो हमें 0 बनाना है इसको देख के, तो वो 0 पूरे बनने के बाद पूरी की पूरी रो चेंज होगी, चाहे वो 2/2 हो चाहे वो 3/3 हो। ये बना। अगर ये ऑपरेशन मैं यहां पर लगाता हूं तो व्हाट आई विल गेट r1 तो नो चेंज, r2 तो r2 जाएगा 2 - 2 0, 7 - 2 into 10/3, 7 - 2 into 10/3, दैट मींस 7 - 20/3, 21 - 20 1/3 इज इक्वल टू r1 तो नो चेंज, r2 में चेंज, r2 - 2r, तो 0 - 2/3, तो -2/3 यहां गया, 1 minus this will be 1 because here 0 into 2 is 0, तो 1 - 0 will be 1 into a। now what I will do, ये 1 बन गया, ये 0। अब मैं बनाऊंगा पहले इसको 1, ये है 1/3, ये है r2 बिंदु, तो आई विल अप्लाई द ऑपरेशन r2 goes to 3 times r2। आई एम अप्लाइंग इन दिस, ये जो मेरे पास यहां बना है इसमें, ये दिस थिंग, इसमें मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया, r2 goes to 3 times r2। क्यों लगा दिया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये 1 बनेगा। 1 कैसे बना रहे हैं भाई, यहां पर 3 था तो 1 बनाया, कैसे डिवाइड करके, यहां पर 1/3 तो 1 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करके। तो ये बन गया r2 goes to 3 times r2, दैट विल गिव मी r1 remains unchanged 1 and 10/3, then 0, then 1/3 into 3 will be 1 is equal to
इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा R2 को करना है तो R1 रिमेन्स अनचेंज्ड 1/3 एंड 0 यहां हो जाएगा -2/3 इंटू 3 विल बी -2 एंड 1 इंटू 3 विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय a। ये a पूरा एंड तक सेम चलता रहेगा। अब नाउ वी हैव टू मेक दिस 1 विद द हेल्प ऑफ दिस 0, वी हैव टू मेक दिस 0 विद द हेल्प ऑफ दिस 1। नाउ दिस इज, ये है R1 के अंदर, तो R1 गोज टू R1, जिसको 0 बनाना है, जिसकी हेल्प से बनाना है, उन दोनों का साइन क्या है, सेम, तो बीच में आएगा -10/3 टाइम्स R2, 10/3 टाइम्स R2, दैट मीन्स दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1। चेक कर लो, 1 - 0 इंटू 10/3 तो 1 का 1 रहेगा, 10/3 - 1 इंटू 10/3, 10/3 - 10/3 0 इज इक्वल टू, यहां बनाया मैट्रिक्स। नाउ अब इसको करना पड़ेगा 1/3 -10/3 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो क्या हो गया 1 + 20, 1 + 20/3, 1 + 21/3 आ गया 7, 0 - 10/3 इंटू 3, तो 0 - 3 से 3 कैंसिल, 0 - 10 आ गया -10, और यहां पर जो है ये दिस रिमेन्स अनचेंज्ड -2 3 इंटू a। तो अब जब हम यहां पर, जैसे ही हम यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे पहुंच जाते हैं, दैट मींस आई विल राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो इसने क्या इंप्लाई किया कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है जो a के साथ है वो क्या है, a इनवर्स। तो इसका मतलब a इनवर्स क्या हो गया, 7 - 10 - 2 and 3। मैंने कहा था आंसर भी चेक कर सकते हो, इस मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लो पता लग जाएगा। 7 - 10 - 2 3 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय a, व्हाट इज a, a इज 3 10 2 7। चेक करते हैं आंसर क्या बनेगा, देखो ऐसे जाएगा 21 - 20 1 -6 + 6 0 70 - 70 0 -20 + 21 1। दैट मीन्स हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। हम चेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हो रही है, 2/2 है 3/3 है, तो आंसर चेक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे a से। अगर हमारा आइडेंटिटी बन गया है मतलब हमने कैलकुलेशन ठीक किया, आंसर ठीक है। आइडेंटिटी नहीं बनाया मतलब बीच में कुछ गलती हुई है जो हम चेक करनी है। तो ये था एलिमेंट्री रो से किसी क्वेश्चन करना। अब मैं सेम क्वेश्चन को आई एम डूइंग बाय एलिमेंट्री कॉलम। कॉलम को समझना जरूरी है। द सेम क्वेश्चन आई एम डूइंग, आई एम रबिंग दिस, द सेम क्वेश्चन आई एम डूइंग बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। आंसर यहां पे छोड़ देते हैं, आंसर हमारे पास ये आ रहा है, अभी निकाला हमने, आंसर सेम आया किसी मेथड से। आंसर इसका क्या है, ये आंसर लिखा हुआ है हमने यहां पर, दिस 7 - 10 करते हैं अभी, लेकिन उसके लिए पहले आपको समझा देता हूं उसका पैटर्न क्या है। जैसे पैटर्न था रो का, ऐसी पैटर्न है कॉलम का। पैटर्न क्या है सुनोगे, सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा 1, इसको बनाऊंगा 1 जैसे बना रहे थे वैसे, लेकिन कॉलम में डिवाइड मल्टीप्लाई करके, रो में नहीं। उसमें रो में कहते हैं, इसमें कॉलम में करेंगे। फिर देन आई विल मेक, इसको नहीं, अब मैं बनाऊंगा इसको 0 बनाऊंगा इसकी हेल्प से, उसी तरीके से। फिर देन व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस 1, देन आई विल मेक दिस 0 विद द हेल्प ऑफ दिस। बिल्कुल उसको रिवर्स कर दिया है, बिल्कुल देखो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई विल राइट 3 2 10 7। अच्छा, सबसे पहली बात यहां पर जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, एलिमेंट्री रो में क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया था हमने, a इज इक्वल टू आई ए से, क्योंकि जब रो ऑपरेशन लगते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होती है। यहां पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय i, ये करेंगे, क्योंकि हमें जब लगाना है कॉलम ऑपरेशन, तो कॉलम ऑपरेशन लगाने में सेकंड वाली मैट्रिक्स चेंज होती है, सेकंड, तभी मुझे आई को बाद में रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना है, सबसे स्टार्टिंग में रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन स्टार्टिंग किससे करनी है, a इज इक्वल टू रो में आई ए से स्टार्ट करना है, और कॉलम में a इज इक्वल टू a इंटू आई से स्टार्ट करना है। यहां पर रो ऑपरेशन लगेंगे, यहां पर कॉलम लगेंगे, तो अपने आप ये चेंज होता जाएगा और इसमें ये चेंज होता जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है, कहीं स्टार्टिंग में गलत कर दिया ना अगर ये लिख के फिर रो वो कॉलम लगा के रो वाला ऑपरेशन लगा, गलत हो जाएगा, सारा मार्क्स नहीं मिलेंगे कुछ भी। तो मैं इन सबको रब कर रहा हूं। अब इसमें लगाते हैं कॉलम ऑपरेशन। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन एलिमेंट्री रो से और वही सेम क्वेश्चन कॉलम से, उसके बाद 2/2 काम खत्म हो जाएगा। फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे 3/3 के लिए। तो a इक्वल टू ए आई में हमने लिखा 3 10 2 7 इज इक्वल टू व्हाट इज a इज a को सेम लिखना, i को लिखा 1 0 0 1। नाउ अप्लाई द ऑपरेशन। ये 3 को 1 बनाना है लेकिन कॉलम ऑपरेशन से बनाना है, तो एलिमेंट्री कॉलम
नाउ आई एम डूइंग एलिमेंट्री कॉलम, स्पेसिफिकली कॉलम। जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो रो से ही करो, चाहे कॉलम लिखे चाहे रो लिखे, लेकिन जब कॉलम लिखा है तो कॉलम से ही करना पड़ेगा, और रो लिखा है तो रो से ही करना पड़ेगा। और जब एलिमेंट्री लिखा है तो किसी से भी कर लो, जब कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो। अब यहां पर मेरे पास आ गया, तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूं C1 गोज टू 1/3 C1, R1 नहीं C1, क्योंकि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। अब C1 को डिवाइड किया तो यहां पर हो गया 1 और 2/3। अब C1 चेंज होगा लाइक दिस, C2 रिमेन्स अनचेंज्ड इक्वल टू A, दिस विल बी 1/3, this will be 0, this will be 0, this will be 1, like this. Now second, अब मुझे बनाना इसको, I will make this 0 with the help of this one, बिल्कुल उसका रिवर्स हो गया। अब ये है कॉलम 2 के अंदर, तो कॉलम 2 गोज टू, बनाना वैसे ही कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस, भाई क्योंकि जिसको 0 बनाना है और जिसकी हेल्प से बनाना है उनका साइन क्या है, सेम है, तो बीच में क्या आएगा माइनस 10 टाइम्स C1। तो C1 तो कुछ नहीं होगा, C1 करेगा सेम 1 और 2/3, 10 minus 10 0, 7 minus 10 into 2/3, तो 7 minus 20/3, 21 minus 21/3, तो यहां पर आ गया 1/3 इज इक्वल टू, A को सेम लिखा, यहां पर ऑपरेशन लगा C2 पे, तो C1 तो रिमेन्स अनचेंज्ड, 0 minus 10 into 1/3, तो माइनस का 10/3, 1 minus 10 into 0 will be 1 itself. This is the column operation which I have applied. Now अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ये काम हो चुका है, that means ये 1 is 0। अब मुझे बनाना है इसको 1, I will make this 1। कैसे बनाएंगे इसको 1? ये जो है ये किसके अंदर है, दिस इज इन C2, सब कुछ कॉलम में करना है, रो ऑपरेशन, रो और कॉलम की मिक्सिंग कभी ना हो, कॉलम तो सिर्फ कॉलम ही चलेगा इसके अंदर। अब ये है, इसको बनाना है 1, कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई किसको, कॉलम 2 से, तो कॉलम 2 goes to 3 times column 2, column 2 goes to 3 times column 2 will give me column 1 remains unchanged, 1 and 2/3. Now column 2 will be 0, 3 into 1/3 will be 3, sorry 1/3 into 3 will be 1, 3 into 1/3 will be 1 is equal to, then A remains unchanged। अब यहां पर भी ऑपरेशन लगाएंगे क्या, कॉलम 2 करना मल्टीप्लाई 3 से, कॉलम 2, तो R1 remains unchanged, R1 सेम टू सेम आ गया 1/3 and 0। अब यहां देखो, minus 10/3 into 3 will be minus 10 and 1 into 3 will be 3, minus 10/3 into 3 will be minus 10 और ये 3 आ गया यहां पर, ठीक है। अब सिर्फ लास्ट काम क्या रह गया, now what I have to do, I have to make this 0 with the help of this one। तो ये है C1 के अंदर, फिर से ऑपरेशन कॉलम पे ही लगेगा, सब पे कॉलम पे लगेगा क्योंकि कॉलम वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आई विल मेक C1 goes to C1 सेम साइन, तो माइनस 2/3 टाइम्स C2, 2/3 माइनस 2 तक तो 0 बनेगा, ठीक है, लगा दो ऑपरेशन। तो दिस विल बी C1 पे ऑपरेशन है, तो 1 विद द हेल्प ऑफ दिस 0 दिया, तो ये तो बनी रहेगा, 2/3 माइनस 2/3 विल बी 0। आगे चलो, इसमें नो चेंज, 0 1 का 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहां पे आ जाओ, देखो भाई ये है C1 माइनस 2/3 C2, तो 1/3 माइनस 2/3 C2 क्या है यहां पर 0, ऑपरेशन है C1 के ऊपर, ठीक है, तो 2/3 से नहीं करना, 1/3 यहां से 1/3 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ C2 क्या है -10, तो यहां आ गया -10 लाइक दिस, तो 1 प्लस 20/3 21/3 आ गया, यहां पर आ गया 7। अब यहां लगा है 0 माइनस 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 0 माइनस 2 आ गया -2 और C2 रिमेन्स अनचेंज्ड, ये आ गया इंटू ये है A, यहां पर A आ गया, ये था, ये सेम आ गया, ये आ गया। दैट मींस अब मैं कहां पहुंच चुका हूं कि भाई मेरे पास यहां पर जो मैट्रिक्स आया ये है, ये बन गया आइडेंटिटी इक्वल टू A इंटू में ऑब्वियसली फिर ये क्या चीज होगा, ये चीज ऑब्वियसली फिर A इनवर्स ही होगा, क्योंकि A मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे आइडेंटिटी मिलता है, तो यहां पर भी A इनवर्स मुझे यही मैट्रिक्स मिल गया। सो दिस वाज अबाउट द कॉलम ऑपरेशन। तो हमने 2/2 में रो ऑपरेशन भी कर लिया, हमने 2/2 में कॉलम ऑपरेशन भी कर लिया। अगर क्वेश्चन में लिखा आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो बच्चे रो से ही करते हैं, रो से ही करना चाहिए क्योंकि रो की प्रैक्टिस बच्चों को ज्यादा होती है, बट कॉलम ऑपरेशन की कम से कम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर कॉलम ऑपरेशन एग्जाम में आता है, इफ कॉलम ऑपरेशन इज देयर इन द एग्जाम, यू कैन डू दैट यूजिंग दीज ऑपरेशंस। दिस वाज अबाउट 2/2। 3/3 हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, बट इसमें एक बात बताने वाली ये है
कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए तुम्हें अपने आप पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है 4 and 3 and 2 and 6. सपोज दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, मैट्रिक्स A, फाइंड A इनवर्स, फाइंड A इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। करना स्टार्ट करते हैं। तो आई विल राइट, मैं रो से करूंगा ऑब्वियसली, जब मैं कुछ नहीं लिखा तो आई विल राइट A इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई A। आई विल राइट 4 6 2 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई A। देन आई विल राइट दिस इज 4, तो R1 गोज टू 1 अपॉन 4, R1 goes to 1 upon 4 times R1 कर देंगे, that will give me 4 upon 4 is 1, 2 upon 4 is 1 by 2, 6 and 3 remains unchanged, is equal to R1 ये हो जाएगा 1 by 4, this will be 0, this will be 0, this will be 1, multiplied by A. I will make this 0 with the help of this, so I will apply, this is R2, तो R2 goes to R2 minus same sign, तो minus आ गया 6 times R1, R2 goes to R2 minus 6 times R1 करेंगे, तो what I will get, R1 तो remains unchanged, यहाँ पर क्या आएगा 6 minus 6 0, 3 minus 6 into half, 3 minus 6 into half, that means 3 minus 3 भी क्या आ गया 0, is equal to, अब यहाँ पर कर दो जो आएगा, यहाँ पर वैसे क्या आएगा R1 by 4 और 0 R2, 0 minus 6 by 4, तो माइनस का 6 by 4 यहाँ रहेगा, माइनस 3 by 2 हो जाएगा, और 1 ये 1 ही रह जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा। बट हम क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे, आगे करेंगे ही नहीं। किसी एक एलिमेंट, अब ये सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी एक एलिमेंट को 0 बनाते समय, जैसे यहां पर बनाना था मुझे 0, प्रोसीजर है बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाते समय अगर पूरी की पूरी रो ही 0 बन जाए, कंप्लीट रो 0 बन जाए, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। क्वेश्चन ये करना ही नहीं है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट for this particular matrix, for this particular matrix inverse will not exist at all if while making 1 0, एक 0 बनाते समय जो ऑपरेशन लगाया है उसमें अगर पूरी की पूरी रो 0 बन जाती है तो वो क्वेश्चन आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका क्यों नहीं करेगा, उसका डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट की बात करेंगे हम नेक्स्ट उसमें। फिलहाल ये समझो कि अगर एक 0 बनाते समय while making 1 0, जिसको हमें 0 बनाना है, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, 0 बनाने में अगर पूरा का पूरा 0 बन जाए, पूरा का पूरा रो 0 बन जाए, दैट मींस आई विल से दैट द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट। एक तो ये बात बताने वाली थी। तो 2/2 में ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कर ली है। 2/2 में चाहे वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना हो, चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना हो, चाहे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ, क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ कि जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, तो उसमें वही बात होगी जहां बता दिया। एक बात बताने वाली ये है कि मान लो क्वेश्चन ही ऐसे स्टार्ट होता है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, मान लो ये है क्वेश्चन, या फिर वी कैन से कुछ भी है, वट एवर, यहाँ पे चलो तुम 3 कर लो, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी है, वट एवर इट इज, ये है सपोज करो। अगर ये क्वेश्चन है तो तुम्हें जब इसका इनवर्स निकाला, तुम बोलोगे सर कि ये अगर a है तो हमने लिखा a दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई a कर लिया हमने, आपने इसको मुझे a दिया तो मैंने a इक्वल टू i कर लिया, ऑपरेशन लगाएंगे। अब इस 0 को 1 कैसे बनाएं, जब स्टार्टिंग में ही 0 है, सर आपने कहा है कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करके बनाएंगे 1, तो इस 0 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें कि ये 1 बन जाए, पॉसिबल नहीं है बेटा। तो जब भी ऐसा हो कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही जिसको तुम्हें 1 बनाना है, जिसको तुम्हें 1 बनाना वो है एलिमेंट है 0, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, इंटरचेंज ऑफ रोज। रो से क्वेश्चन कर रहे हैं तो रो से, कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम से। यहां पर क्या होगा, आई विल राइट दैट R1 इज इंटरचेंजिंग टू R2, आई विल अप्लाई दिस रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अप्लाई दिस रूल हियर, व्हेनेवर जिसको मुझे 1 बनाना है मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और वो 1 नहीं, वहां पर 0 आ गया, अगर वहां पर 0 आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल इंटरचेंज द रूल्स, जो हमने अभी तक यूज नहीं किया। ये यूज ही तभी करना है हमें जब जिसको 1 बनाना है वहां पर 0 हो, क्योंकि 0 का 1 बनाना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं बना पाएंगे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो उसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करते तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 ऊपर 4 ऊपर 0 2, और यही इंटरचेंज यहां भी हो जाएगा 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय a। अब उसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है,
उसके बाद इसको 1 बना लो। 1 कैसे बनेगा, ये 1 बन जाएगा R1 goes to 1/3 times R1, R1 goes to 1/3 times R1, that will give me 3/3 1, 4/3, 0 2 is equal to, यहां पर ये 0 हो गया, this is 0, this will be 1/3, this will be 1, this will be 0 multiplied by, अब यहां पर इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं, 0 बन गया, हमें यहां पर 0 चाहिए था, 0 आ गया, जब हमने इंटरचेंज किया यहां पर अपने आप ही 0 आ गया, तो एक स्टेप वैसे ही कम हो गया भाई। यहां 1 तो हमने बना लिया डिवाइड करके, लेकिन यहां पर जब 0 इंटरचेंज किया तो वो तो 0 रह ही गया अपने आप, तो 0 है। स्टेप्स को इंटरचेंज मत करना, स्टेप्स को इंटरचेंज करने से फर्क ये पड़ जाएगा, जिसको तुमने एक बार 0 बनाया है, पता लगा कोई और ऑपरेशन तुमने लगाया और वो फिर से नॉन 0 बन गया और फिर से उसको 0 बनाओ। इसलिए जो स्टेप सिखाए वही है, स्टेप सिर्फ यही है जो तुम्हें पहले बता दिया, क्या है, A B C D। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस 1, then this 0 with the help of this 1, then make this 1, then this 0 with the help of this 1, that's it। in case of row, same for column, वो हमने जो बताया था वैसे फॉलो करेंगे उसको। यहाँ पर आ गया, अब उसके बाद तुम खुद कर लेना, make this 1, then make this 0 with the help of this 1, that means it will be, यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा अपने आप इस तरीके से। तो मेन बात समझने वाली ये थी कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग में 0 मिलता है तो इंटरचेंज कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो बात बची 3/3 मैट्रिक्स की, तो 3/3 मैट्रिक्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी थ्रू विद द मैट्रिक्स, देन वी विल स्टार्ट विद डिटरमिनेंट आफ्टर दैट। चलो ओके, थैंक यू।